दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज, जियो बिंदास न्यूज। दोस्तों बात करते हैं हम सहतवार की। आज हमें सहतवार नगर पंचायत में बलिया जिले में, और दोस्तों हर जगह की कुछ ना कुछ चीजें फेमस होती है। बात करें चाहे छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो, आप अगर बेंगलोर में जाते हैं या फिर अगर आप अमृतसर में जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरीके से स्वर्ण मंदिर प्रसिद्ध है, इसी तरीके से आज सहतवार में आप आते हैं तो यहाँ पे श्री चैनराम बाबा का मंदिर प्रसिद्ध है। इसी तरीके से आप अगर बिहार में जाते हैं तो आपको कुछ अलग अलग खाने के लिए चीजें प्रसिद्ध है। इसी तरीके से अमृतसर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको छोले कुलचे प्रसिद्ध है। इसी तरीके से अगर आप सहतवार आते हैं तो राम रतन का आप हलवा आप जरूर खाते हैं, गाजर का, ये आपके लिए यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरीके से श्री चैनराम बाबा का मंदिर भी आपको यहाँ पे जरूर घूमने को मिलेगा। चैनराम बाबा के बाद अगर कोई नाम अगर सबसे ज्यादा फेमस होता है, भगवान के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली किसी की, तो वो है सहतवार नगर पंचायत अध्यक्ष श्री विकास सिंह गुड्डू जी। दोस्तों आज हमारे साथ बात करने के लिए श्री गुड्डू सिंह मौजूद है। हालांकि मैं इनको भैया बोले पर क्योंकि इनको मैं बचपन से जानता हूँ, तो इनको मैं ना ही नेताजी बोलूंगा, ना ही मैं इनको सर बोलूंगा, भैया बोलूंगा। तो सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी भैया, सबसे पहले तो हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपको शुरुआत में ये स्टार्टिंग से करना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें हमारे दर्शकों को। मैं नीरज गुड्डू, प्रदेशी समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव और चेयरमैन पार्टी नगर पंचायत सहतवार। गुड्डू भैया, जब से मैंने अपना पोस्ट संभाला है, हमने शुरुआत से ही आपको सहतवार का चेयरमैन देखा है, आपको शुरुआत से ही, और आप एक अच्छे घराने से आते हैं। तो आप जब भी नया मतलब चुनाव आता है यहाँ पे सहतवार में चेयरमैनी का, आपका जो हमेशा किसी न किसी से लोहा गर्म भी रहता है। मतलब कहने का मतलब कि आप कोई ना कोई प्रतिद्वंदी भी होते हैं आपके, वो हमेशा विपक्षी मजबूत ही होते हैं। कभी आपको शुरुआत में डर लगा क्या कि आपको मतलब कि इस बार ही भगवान से बचा लिया, कभी ऐसा मन में आया क्या? नहीं, कभी नहीं आया, क्योंकि चैनराम बाबा का आशीर्वाद, बाबा माधवेश्वरनाथ के आशीर्वाद और यहाँ की जनता का आशीर्वाद हर समय हम लोगों पे रहता है। और निश्चित तौर पे यहाँ की जनता हमारे लिए भगवान ही है, क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ी हमारे साथ खड़ा होने के काम। अभी आप जैसे कि आप पिछली बार भी आप विधायकी का चुनाव आपने लड़ा था, हालांकि कुछ कारणों से आप नहीं जीत पाए। इस बार आपकी विधायकी की चुनाव आप मतलब फिर से लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी आने वाले टाइम में बांसटी विधानसभा के लिए आपकी क्या निर्णय होगी? आप क्या चाहते हैं, बदलाव क्या लाना चाहते हैं अपने बांसटी विधानसभा क्षेत्र में? बाहर विधानसभा में सहतवार मॉडल पेश करना चाहते हैं। भाई सहतवार मॉडल पूरे विधानसभा को बनाना, और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को रोजगार मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, एजुकेशन की व्यवस्था हो, इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता है। किसानों का उचित मूल्य मिले, इन सब चीज़ों पे निश्चित तौर पे काम होना चाहिए। अभी ये काम हो नहीं रहा है, और आज तो महामारी जो चल रही है, इसमें तो कुछ लोगों का काम भी था तो वो भी छिन गया। और निश्चित तौर पे महामारी में हम सबको मिलकर लौटना है और इसको दूर भगाना है, और उसके बाद बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करना है। महामारी का आपने नाम लिया, तो हालांकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश में, तो हम मतलब कि उस वक्त दिल्ली में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई आजकल कहीं ना कहीं पहुंच जा रहा है, तो हम आपका पोस्ट लगातार देखते रहते थे। जिस तरीके से मतलब कि असहायों में जिस तरीके से भूखों को आप खाना खिला रहे थे, तो काबिले तारीफ चीज है। और दरअसल मैं एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज ए कॉमेडी आप ले सकते हैं, आप जिस तरीके से हमेशा जो भी मजदूर आते थे सहतवार रेलवे स्टेशन के माध्यम से आपको 10 बजे 11 बजे, तो मतलब कि मजदूर क्या 10 बजे ही आते थे? आप कैसे मतलब पहले ही पहुंच जाते थे उनको? क्या इसके मतलब आपका पीछा मनसा था क्या आपकी? नहीं, 10 बजे 11 बजे कोई डेडलाइन नहीं था। दिन में भी लोग आते थे, रात में भी आते थे, दिन में भी कब फोटो हो गए। मेरा स्टेशन मास्टर का पहला दिन फोन आया कि 40 से 50 लोग लेबर जो है, जो काम करने वाले लोग पैदल आ रहे हैं, और भूखे भी हैं और परेशान भी। मैं तुरंत उस दिन पहला दिन गया तो मैं देखा कि उनकी सब पैर फटा हुआ था, खून निकल रहा था। और रात को चूंकि 10:30 से 11 हो रहा था, तो 10:30 से 11 बजे जब मैं गया तो थोड़ा सा ये होता है लोगों में कि भाई 11 बजे रात को, तो मैंने अपने भाई से बोल के दवा की दुकान खुलवाया, दवा व्यवस्था कराया, फिर भोजन घर से बनवा कर लोगों को भोजन कराया, फिर रास्ते के लिए लंच पैकेट दिया। और मैं उसी दिन स्टेशन मास्टर से कह दिया भाई कोई भी इधर से जाए किसी भी टाइम में, चाहे 12 बजे रात में जाए, चाहे 12 बजे दिन में जाए, आप तुरंत इस नंबर पर कॉल करिएगा, तुरंत वहाँ भोजन नाश्ते की व्यवस्था होगी। तो जो भी मजदूर सहतवार से, चाहे वो बाई रोड गया हो, चाहे रोड के दिशा से गया हो, वहाँ भी 2-3 लोग जो मेन रोड पे हैं उनसे कह दिए थे कि कोई मजदूर इधर से जाए, उसको आप रोकिए, नाश्ता कराइए, खाना खाइए, सारा व्यवस्था आप तुरंत करिए।
वो लोग फोन करते थे, फोन आता था, लोग जाते थे। हमारे नीरज यूथ ब्रिगेड के सारे कार्यकर्ता, हमारे घर के लोग, मतलब एकदम सेवा भावना, और ये सेवा भावना होना भी चाहिए भाई। अगर किसी गरीब के प्रति अगर हमारी संवेदनाएं हैं और वो सातवार से अगर निकल रहा है और भूखे निकले, तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात होगी। इसलिए मैं अपने लोगों से कहा था कि किधर से भी कोई निकले तो आप निश्चित तौर पर आप 10:30-11 बजे की बात करें, 12 बजे रात को स्टेशन माइकर का फोन है। दिन में भी लोग जाते थे, शाम में भी जाते थे, जिस टाइम जाते थे उस टाइम भोजन जाता था। क्योंकि 11 बजे और 10:30 वाला कारण उसका हुआ, थोड़ा वो पॉपुलर इसलिए हो गया कि उस दिन हमारे यहाँ मिस्त्री जो खाना बनाता है वो चला गया था, तो जो नगर अध्यक्ष चेयरमैन है वो खुद अपने हाथों से खाना बना करके भिजवाने का काम किया, इसलिए वो 11 बजे रात का थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर हो। पॉपुलर करने का कोई मनसा नहीं था, और मेरा फेसबुक पे चलाने का भी कोई मनसा नहीं। मेरे लोगों का कहना ये था कि भाई अगर ये फेसबुक पे चलेगा तो लोगों में प्रोत्साहन होगा और देखा देख और लोग भी करेंगे। और मैं बार बार चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं बार बार ये कहा भी भाई अगर कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम हो और एक ही परिवार को खिलाने लायक है तो खिलाए। मैं पूरे लॉकडाउन में 2000 पैकेट परमानेंट बनवाने का काम किया पूरे लॉकडाउन में, भाई कोई भूखा ना। हमारे नगर में दोनों टाइम जो भी इस टाइप का परिवार था, जो भी गरीब परिवार था जिसके यहाँ सक्षम नहीं थे तो खाना बना सके, दोनों टाइम खाना भिजवाने का हमारे नीरज यूथ ब्रिगेड का काम था। हमारे परिवार के लोग, चेयरमैन, नगर के लिए चेयरमैन का निर्देशन तत्परता था सारे लोगों का, और यूथ ब्रिगेड के लोगों ने बढ़ चढ़ के पूरे विधानसभा में काम किया। पूरे विधानसभा में भोजन की व्यवस्था, मास्क में कम से कम 20,000 से ऊपर बंटवाए। अभी भी मास्क की वितरण होती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई बिना मास्क के आप बाहर ना निकले। जिस किसी के पास भी, पूरे विधानसभा में जिस किसी के भी पास मास्क न हो, 150 आकर के मास्क हमसे ले जाए, अपने अगल बगल भी वितरण करें, अपने भी लगाए, लोगों को भी लगाए। इससे मास्क जो सरकार का गाइडलाइन है कि भाई मास्क लगा करके ही बाहर निकले। पहले तो आप बाहर ना निकले, कोई बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा न निकले। क्योंकि आप बाहर निकल करके और उस रोग को अपने घर में लाएंगे तो केवल आपको नहीं होगा, आपके पूरे परिवार को। तो इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए आपको घर में रहना पड़ेगा। तो मेरा लोगों से यही विनती है, निवेदन है, आग्रह है, भाई बेवजह आप घर से बाहर ना निकले, और आपको अगर बाहर निकलना है तो बिना मास्क के निकले। और कोई भी व्यक्ति अगर मास्क लेने में सक्षम नहीं है या मास्क उसके पास नहीं है, मेरे पास मास्क है, वो आए 10-20-50 जितनी मास्क चाहिए मैं मास्क लेने का काम करूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज है। एक तरीके से एक इंसानियत के नाते भी ये चीज करनी चाहिए, ना सिर्फ राजनीति, एक इंसानियत के नाते ही करनी चाहिए। अगला मेरा सवाल ये है कि एक बार स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि में आपने जो हमारे वर्तमान सांसद है श्री रविंद्र कुशवाहा जी और हमारे बलिया के पूर्व सांसद श्री भरत सिंह जी को आपने बुलाया था। उस वक्त ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आप अभी जो प्रदेश में केंद्र में जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, आप उस पार्टी में जाने वाले हैं। तो क्या ये बात सच्चाई थी? अगर हाँ तो फिर क्यों नहीं गए, और ना तो फिर आपको कैसे आई? ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। हम सीधे सीधे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल जी के साथ हैं और रहेंगे भी। चूंकि रविंद्र कुशवाहा जी चाहे भरत सिंह जी सांसद महोदय हमारे क्षेत्र के सांसद है, हमसे व्यक्तिगत संबंध है, तो मिलना आना बुलाना ये एक कल्चर है, और इस कल्चर को मैं फॉलो करता हूँ। मैं दल और पार्टी किसी में भी रहूँ, ये व्यक्तिगत संबंध जिससे होता है मैं निर्वहन करने का काम करता हूँ। जी। और अभी जिस तरीके से आप इसके पहले भी जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त उस समय के शिक्षा मंत्री और वर्तमान में हमारे पास विधानसभा के जो विधायक है श्री रामगोविंद चौधरी जी, उनके साथ थे। तो आखिर में अभी आपको मतलब कि विधानसभा के विधायकी चुनाव लड़ने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या आप उनके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं है? अगर नहीं तो फिर उस वक्त आप क्यों उनके साथ थे? देखिए, मैं हम लोग समाजवादी सोच के हैं। माननीय रामगोविंद चौधरी जी के साथ मैं राजनीति किया हूँ, इसमें कहीं दो रहे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आए जिस पर हमारा और उनका ट्यूनिंग बैठ नहीं रहा। और मुद्दे मतलब कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, और बहुत बड़ी मुद्दा नहीं था, छोटा मोटा मुद्दा था। कार्यकर्ताओं का सम्मान, छोटी बात को पैरवी करना, यही सब बात थी। तो हमें लगा कि भाई जब अगर सम्मान नहीं रहेगा, सम्मान अगर कहीं सम्मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कभी भी लाभ के चक्कर में नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं कि लगातार 7वीं बार नगर पंचायत की चेयरमैन मेरे पास है,
मैं विधानसभा लड़ रहा हूँ। सत्ता शासन था इस मंच पे, हमारे पिताजी के मंच पे 19 जनवरी को मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिवपाल जी, माननीय नेताजी, सारे लोग आए और सारे लोगों ने कहा, लेकिन मैं आज तक किसी से भी ये नहीं कहा हूँ कि मेरे नगर के लिए दे दीजिए या मुझे कुछ दे दीजिए। मैं सिर्फ सम्मान के लिए किसी के साथ जुड़ता हूँ और निश्चित हमको लगा कि भाई हमारी सम्मान की कहीं चोट पहुँच रही है, इस वजह से अलग हो जाना ही अच्छा है। तो मैंने उनसे अलग हुआ, अलग होकर के राजनीति। बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया। और एक्चुअली मैं आपसे ये एक तरीके से एक साहतवार में रहने वाला हूँ, तो मैं आपसे, मेरी भी एक मंशा रहती है आपसे ये जानना है कि आप हालांकि बहुत ही बेहतरीन काम किया है आपने, हर कोई बोलता है साहतवार में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छी बात है, हुआ भी जो सामने दिखता है, लेकिन आपकी नज़र में आपका सपनों का जैसे होता है कि मेरा सपना है कि मैं अपने सिटी को इस तरीके से बनाऊं, उसी तरीके से आपका सपनों का साहतवार आप किस तरह का देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आपका जो सपनों का साहतवार हो उसमें आप क्या क्या देखना चाहते हैं? मेरे सपनों का साहतवार यही है कि हर गरीब का मदद हो और जो मेरे पास आता है मैं जितना मैं सक्षम हूँ मदद करने की कोशिश करता हूँ। विकास होता है और निश्चित तौर पर विकास में कोई कोताही ना हो, ये हर जनता का, यहाँ के हर लोगों का ये कर्तव्य है, दायित्व है। आप भी देखें और निश्चित तौर पर कामों में पारदर्शिता होना चाहिए और हो भी रहा है। और जितने संसाधन है उसी संसाधन में मैं अपने नगर को निश्चित तौर पर अच्छा से अच्छा बनाने की हर समय कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। क्योंकि अगर मेरी राजनीति की पढ़ाई अगर कहीं से शुरू हुई है तो इस नगर से हुई है, तो हमारे लिए तो इस सर्वोपरि है। तो जितना हमसे हो सकता है यहाँ का विकास करना, यहाँ के लोगों के विषय में सोचना, यहाँ लोगों की मदद करना, मैं करता भी और करता रहूँगा। और निश्चित तौर पे उन लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ भी मैं, अगर प्रदेश की नेतृत्व ने मुझे प्रदेश महासचिव बनाया या मुझे राजनीति में इतना आगे बढ़ा, तो निश्चित तौर पर हमारे नगर के जनता है, हमारे जो शुभचिंतक है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का श्रेय और उनका मान सम्मान और उनका स्वाभिमान रखने के लिए मैं किसी से भी टकरा सकता हूँ और उनका सम्मान बचाने का काम कर सकता हूँ। और निश्चित तौर पर उन लोगों की ताकत मेरी ताकत। और अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि हालांकि मतलब कि जैसे जिस तरीके से बोला जाता है कि आप इस पार्टी में हैं, अभी भले ही इसके पहले आप शिवपाल जी और अखिलेश जी एक साथ थे, लेकिन शिवपाल जी भी अपना पार्टी बना चुके हैं। तो मेरे मानने में ये हर कोई बोलता है कि जिस पार्टी के ऊपर अगर सत्ता आ जाता है तो वो एक तरीके से अपने आप में एक बड़ी पार्टी मान जाती है, और जिसका भी सत्ता नहीं आती एक तरीके से छोटे लेवल की पार्टी मानी जाती है। तो इस मतलब कि अभी आप एक छोटे लेवल की पार्टी में, बुरा मत मानिएगा, एक छोटे लेवल की पार्टी के आप प्रदेश महासचिव हैं, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब कि बड़ी पार्टी में मतलब कि बड़ा छोटा पद लेने से बेहतर है किसी छोटी पार्टी में बड़ा पद ले लीजिए, आप क्या इससे संदेश क्या जा रहा है? मेरा अपना ही है कि अपना कर्म और कर्तव्य करना चाहिए और जिसके साथ रहिए ईमानदारी से। मैं माननीय शिवपाल जी के साथ शुरू से था। मैंने जब पार्टी अलग हुई, जब पार्टी में बेहतर हूँ तो मैं शिवपाल जी के साथ गया और शिवपाल जी से मैं यही कहा कि जब तक आप जहाँ भी रहेंगे मैं आपके साथ रहूँगा। मेरे लिए पद कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, मैं पद मांगा भी नहीं, लेकिन माननीय शिवपाल जी का ये बड़प्पन है कि मुझे प्रदेश महासचिव बनाए। और पार्टी छोटी और बड़ी नहीं होती, पार्टी की सोच बड़ी होनी चाहिए और निश्चित तौर पे शिवपाल जी किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल जी से है। तो शिवपाल जी का जब पर्चे छोटा नहीं है तो पार्टी भी छोटी नहीं होगी और निश्चित तौर पर हम लोग निर्णायक की भूमिका में रहेंगे, इसमें कोई दो रहेगा। और जहाँ तक सत्ता की बात की तो सत्ता और विपक्ष मैं कभी नहीं मानूंगा, लेकिन सही और गलत मैं सत्ता से भी टकराने का काम किया। याद होगा जब मायावती जी का सरकार था, बसपा का सरकार था, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि पार्टी ज्वाइन करो। मैं कहा सर मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे सस्पेंड किया, बर्खास्त किया, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों पर खड़ा रहा और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद हुआ, हाईकोर्ट से हमें स्टे मिला और इस पर सख्त निर्देशन हुआ शासन को। तो मैं पार्टी, मैं नगर पंचायत भी आप देखें मैं नहीं कर रहा, मैं संबंध निभाने का काम करता हूँ। और माननीय शिवपाल जी ने मुझे सम्मान दिया था, मुझे टिकट दिया था, टिकट कर दिया अलग बात है,
लेकिन उन्होंने मुझे सम्मान दिया था। तो मेरा अपना मानना है कि जो व्यक्ति का सम्मान दिया, जो व्यक्ति अगर आपके लिए 4 कदम चलने का काम किया, तो उस व्यक्ति को बीच में धोखा देने का काम नहीं करना चाहिए। और इसी फार्मूले से चलता हूँ कि भाई मैं जिसके साथ हूँ, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, कोई भी पार्टी छोटी से ही बड़ी हो। भाजपा जब थी तो हम लोग देखे हैं कि 2 सीट 4 सीट अच्छी इतनी बड़ी पार्टी हो गई। तो शुरू में जो पार्टी कोई बनती है तो छोटी लगती है, लेकिन जब उसका विचार और नीति जब बड़ा होने लगता है तो पार्टी भी बड़ी होने लगती है। तो हमारे नेता संघर्षशील व्यक्ति हैं, माननीय शिवपाल जी हरदम संघर्षों में रहे हैं, संघर्षों के दम पे खड़े हैं और संघर्षों के दम पे पार्टी को सत्ता में भी लाए थे। पुनः माननीय शिवपाल जी हम लोगों के नेता है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोगों की पार्टी भी बड़ी होगी क्योंकि हम लोगों की नीति और विचार अच्छी है, और जब नीति और विचार अच्छी रहेगी तो पार्टी भी प्रोग्रेस करेगी, और पार्टी प्रोग्रेस करेगी तो हम लोग भी प्रोग्रेस करेंगे। तो यहाँ छोटी और बड़े का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का नेता सबसे बड़ा है, हम लोगों का नेता हम लोगों के साथ संघर्ष करने वाला है। एक वही ऐसे नेता है कि अपने कार्यकर्ताओं को जब भी जरूरत हो सामने खड़ा रहने का काम करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही कार्यकर्ता है कि हमारा नेता अगर हम पे विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास का हम कभी नहीं करेंगे। और लाभ के लिए मैं कभी पार्टी ज्वाइन नहीं करता हूँ, मैं सत्ता और शासन के लिए कभी पार्टी ज्वाइन नहीं करता हूँ। मैं नीति और विचार से करता हूँ। संबंध व्यक्तिगत संबंध जिससे है उसे व्यक्तिगत संबंध रहेगा ही। पार्टी जहाँ तक सवाल है तो मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, और निश्चित तौर पर मेरे कहने में गुरेज नहीं है कि मेरी पार्टी किसी से छोटी नहीं है। आने वाले दिनों में हमारी पार्टी सबसे बड़ी रहेगी, और आने वाली दिनों में हमारी पार्टी निर्णायक भूमिका में रहेगी, क्योंकि हमारा नेता संघर्षशील है और जब हर समय संघर्ष करने का काम करता है, अपने कार्यकर्ताओं का जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है वो पार्टी निश्चित आगे बढ़ती है। और जय राम बाबा आशीर्वाद अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आप एक युवा है, युवा नेता है, और अखिलेश यादव जो कि वो भी युवा को और प्रमोट करते हैं, और आपकी उनसे अच्छी बनती है। जिस वक्त आप समाजवादी पार्टी छोड़ देते हैं उनकी तरफ कुछ रोकने का प्रयास किया गया क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कल भी कोई मेरा जुड़ाव नहीं था, आज भी कोई जुड़ाव नहीं है। जब भी मिल रहे हैं हमको सम्मान दिए हैं, मैं सम्मान पाता नहीं हूँ, और निश्चित तौर पर कल भी उनसे कोई जुड़ाव नहीं है। कल भी वो हमको सम्मान देने का मैं आज भी जाता हूँ तो उसी तरह सम्मान मिलता है। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताया कि शिवपाल जी ने हमको टिकट दिया था, और शिवपाल जी पार्टी बड़ी होती तो बहुत मैं वो नहीं रहता, लेकिन शिवपाल जी ने मुझे सम्मान दिया था इसलिए मैं शिवपाल जी के साथ गया। लेकिन विचार एक ही है, शिवपाल जी की विचार वही है, हमारे मुख्यमंत्री का भी विचार वही। देखिए मुझे शिवपाल जी के साथ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कभी भी मेरी उनके किसी भी मुद्दे और विचार में नहीं मुझे विरोधास्पद लगा है। मैंने एक क्योंकि निश्चित तौर पर ये अच्छे नेता हैं। अभी आपका ये विलास न्यूज़ के माध्यम से आपका इंटरव्यू है, सबसे पहले तो आप अपने दिल की फीलिंग बता सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इंटरव्यू से? अच्छा लग रहा है, हमारे दरवाजे पे आपका स्वागत है, और भगवान से करना ही सोच करना है, सामने चल रहा है या और आगे बढ़ना सकते हैं। हम लोगों के बीच में जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे खास करके युवाओं को आपको संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश, जिस एक ही अपना लक्ष्य बनाए कि मुझे ये पाना है, तो उस लक्ष्य पर काम करने का काम करें। निश्चित तौर पर अगर लक्ष्य सही होगा, दिशा सही होगी तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप एक लक्ष्य बनाए कि मुझे ये बनना है, चाहे आपको पॉलिटिक्स में जाना है, चाहे आपको एजुकेशन क्षेत्र में जाना है, अधिकारी बनना है, कभी खिलाड़ी बनना है, कभी जो भी करना है, एक लक्ष्य बनाए कि मुझे ये लक्ष्य पाना है। निश्चित तौर पर अगर सही दिशा में लक्ष्य पाने के लिए काम करेंगे तो उस लक्ष्य को पाएंगे। मेरी युवाओं को यही शुभकामना है कि आप लक्ष्य पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, इस पर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का समस्या
और ये जो कोरोना आ गया ये और बेरोजगारी बढ़ा। कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर ये तो इस कोरोना में दिखाई दिए, पूरा देश हमसे चलने लगा। निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को व्यवस्था करना चाहिए कि हमारे जो मजदूर हैं हमारे प्रदेश में काम करने का काम करें, जो चीज़ें वो बाहर करते हैं वो हमारे प्रदेश में करें, प्रदेश में युवाओं से यही आग्रह और यही लोगों के लिए सुझाव भाई आप जो भी लक्ष्य पड़ा, चाहे राजनीति में पकड़े या स्पोर्ट्स में पकड़े या अधिकारी बनने के लिए पकड़े, एजुकेशन में पकड़े, किसान चाहे व्यापार, जिसमें पकड़े एकदम उस लक्ष्य तक में ध्यान रखें। और एक लक्ष्य पे अगर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और सही दिशा में लक्ष्य रहेगा तो निश्चित तौर पर जो आपके मन में लक्ष्य होगा वो लक्ष्य की पूर्ति होगी। और मेरी सभी गाँव को शुभकामनाएं सावन के महीने में बाबा महाकालेश्वर नाम सभी युवा अपने बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको अपना अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ आज साहतवार नगर पंचायत अध्यक्ष और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव। साहतवार में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो गुड्डू जी को प्यार न करता हो और उनके दिलों में न बसते हो। और ना सिर्फ साहतवार का भारतीय विधानसभा और यहाँ तक कि मैं अपने बारे में बताऊँ कि लखनऊ में भी एक समय बोलती थी, आज भी बोलती है, कोई बंदा समझता था कि साहतवार में कोई क्रियाशील गुड्डू है। तो ये थे हमारे साथ इनके व्यक्तित्व की इतनी बड़ाई करूँ मैं कम है, हालांकि मैं पत्रकार हूँ तो मैं मुझे अलाउड है कि मैं आपके सामने करने की तारीफ करूँ। तो ये थे हमारे साथ वीरा सिंह गुड्डू जी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ देखते रहिए बिंदास में। बहुत